नमस्कार। आपका स्वागत है मेरी इस खूबसूरत सी वर्कशॉप की सीरीज में, जहां पर हम यूथ एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। और बात ही नहीं, वो क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो जहां पे यूथ अटका पड़ा है, स्टक है, और उस स्टेट से बाहर निकालने के लिए पूर्ण रूप से मैं न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की टेक्निक्स लगाकर आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं। और जो काम आएगा आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके मित्र के लिए, आपके आसपास के लोगों के लिए, जिनको आप सच में प्रेम करते हैं, और जिनको आप सच में अपने इरादे की शक्ति से, पावर ऑफ इंटेंशन कहते हैं, कि सच में ब्लेसिंग से आप उनकी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। ये उन सबके लिए है। मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं एनएलपी एंड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशंस एंड क्वांटम मैनिफेस्टेशन कोच हूँ। और इस खूबसूरत सी सीरीज का नाम है यूथ एम्पावरमेंट। और आज की वीडियो जो बताने वाला हूं वो आपको हिला देगी। और इतना ही नहीं, वह आपको उस सच्चाई से रूबरू कराएगी जो हिडन है, जो छुपी हुई है। इससे आप अपने आसपास के सभी लोगों की मदद कर पाएंगे, अपने बच्चों की भी। और मैं बताने वाला हूं पॉर्न एडिक्शन के बारे में। जी हाँ, यानी जो जिसे हम ब्लू फिल्म्स कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इनका खतरनाक जहर कहां तक पहुंच रहा है और क्या नुकसान दे रहा है। सबसे पहले तो इस बात को बहुत अच्छे ढंग से जान लें कि ये हमारे खुद के व्यक्तित्व को खराब कर रही है। व्यक्तित्व यानी जिससे व्यक्ति बना हुआ है, हमारे खुद के खुद के अंदर, हमारे खुद की ओन, यानी हमारी नजरों में हमारी ही सेल्फ रेस्पेक्ट को नष्ट कर रही है। हमारे न्यूरॉन्स में जो अच्छे न्यूरॉन्स हैं, जो अच्छे न्यूरल नेटवर्क हैं, जो हमें जरूरत है जिसकी, उन नेटवर्क्स की, हम उसको उभार नहीं पाते हैं। उसमें जो प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्पल्सिस प्रोसेस, वो प्रोसेस नहीं हो पा रहा है पूर्ण रूप से। और उस प्रोसेस ना होने की वजह से हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजह से, पॉर्न एडिक्शन की वजह से कई सारे रिश्ते टूट रहे हैं। कई सारे लोगों के बिहेवियर्स बदल जाते हैं, चाहे वो क्लासेस में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे वो मित्रों के बीच में हो। उनके जो क्या बोलते हैं, एक्शंस हैं, वो कुछ इस प्रकार हो जाते हैं कि आपको घिन सी आने लग जाती है उस व्यक्ति से। उसका जो ऑरा है, जो पॉजिटिव वाइब्स है, जैसे हम कहते हैं कि हमारे शरीर के ऊपर एक शेल होता है एनर्जी का, वो बिखरा हुआ होता है, टूटा हुआ होता है। वो मनुष्य मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों ही से बीमार भी है और कमजोर भी है। और मैं बता दूं, ये एडिक्शन दिन पे दिन इतनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, इतनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है कि मनुष्य को अपंग करती चली जा रही है, अपाहिज करती चली जा रही है, पैरालाइज करती चली जा रही है। क्योंकि आज की दुनिया में, आज की मॉडर्न एज में ये चीजें इजीली अवेलेबल है। हम इजीली उनको सर्च करके, इजीली फाइंड करके वॉच कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये किस प्रकार से प्रोसेस होता है, और ये हमारे माइंड को कैसे हैक कर लेती हैं, और किस तरीके से लोग इसके एडिक्ट हो जाते हैं, एडिक्शन में पड़ जाते हैं। तो सर्वप्रथम आप जानने की कोशिश कीजिएगा कि मैं दो लोगों की बात करूंगा यहाँ पे, दो अलग अलग हैं। एक तो युवावस्था है। मैंने जैसे कि प्रॉमिस किया था कि मैं सभी के लिए वीडियो बना रहा हूँ। यूथ एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं होता कि केवल जवान के लिए ही है। मैंने बताया था कि इसे सभी लोग देखें, सभी के जीवन में काम आएगा। आप अगर बड़े हैं तब भी आपके जीवन में काम आएगा, क्योंकि आपको बच्चे भी तो पालने हैं अपने, या आपके भी लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। और आप खुद ही बता देंगे कि हाँ भाई नितिन, तुम सही कह रहे हो। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले होता क्या है कि उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, उसको इस तरीके से बनाया जाता है, इसकी क्लैरिटी और इन चीजों को इस तरीके से बनाया जाता है कि हम
हमारे जो बॉडी के केमिकल्स हैं, जब हम उसे देखते हैं तो वो हमारी बॉडी में वो केमिकल रिलीज होते हैं, और वो केमिकल्स हमारे उन एडोलसेंट यानी उन हार्मोन को एक्टिव कर देते हैं, युवावस्था के हार्मोन को एक्टिव कर देते हैं, जो सेक्स के लिए यूज किए जाते हैं। और हम उसे जहां पे हमें यूज करना चाहिए उस जगह पे हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, सही रूप से यूज नहीं कर पा रहे हैं, और उसे हम गलत तरीके से गलत जगह पे यूज करते हैं, हम केमिकल्स को, उस हार्मोन्स को। और जिसकी वजह से हमारी जो मानसिकता है, जो हमारा जिसे कहते हैं कि हमारा जो परसेप्शन है, नजरिया है, वो खराब होता चला जा रहा है। उससे हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, लेकिन हम उसके आदी हो जाते हैं। और ये शुरुआत पता है कहाँ से होती है? मैं बताता हूँ। शुरुआत होती है बिल्कुल छोटी चीजों से। जब आप मान के चलिए कि जब कोई व्यक्ति या कोई बच्चा खाली समय में बैठा हुआ है और लगातार स्क्रोलिंग कर रहा है, वीडियो देख रहा है किसी भी चीज की, मान के चलिए आजकल आप देख रहे हैं कि किस तरीके से रील्स बनाई जाती हैं, किस तरीके से वीडियो बनाई जा रही हैं, और उसमें जो दिखाया जा रहा है वो पूरा नहीं दिखाया जाता। लेकिन जब वो अधूरा दिखाया जाता है, उस इच्छा को जागृत करने के लिए फिर हम उसको सर्च करते हैं। और जब वो लोग जिसे जो लोग इसे सर्च करते हैं बेसिकली इंटरनेट पे या उन चीजों को लेके, उन्हें अच्छा लगने लग जाता है, और लगातार अच्छा लगने लग जाता है, लगातार अच्छे लगने लग जाता है, और फिर हमारा माइंड हैक हो जाता है। हम अब हम चाहते हैं कि भाई हम उससे दूर रहें, लेकिन नहीं, हम अपने आप उसकी ओर खींचे चले आते हैं। और ज्यादातर क्या प्रॉब्लम होती है, ज्यादातर जो लोग ज्यादा पॉर्न देखते हैं, लगातार कॉन्टिन्यूसली पॉर्न देख रहे हैं, और पॉर्न जो उनके ब्रेन पे जो हावी हो चुकी है, बेसिकली वो उनके पूरे के पूरे करियर को बर्बाद कर रही है। और ये प्रोसेस एक एक प्रोसेस यूं ही नहीं होता है। देखिए, अब मेरी इस वर्कशॉप को ध्यान से लीजिएगा, कंधे सीधे करके लीजिएगा। अगर आप सच में लोगों की मदद करना चाहते हैं, अपने बच्चे की मदद करना चाहते हैं जो ग्रस्त है इस चीज से, तो आप गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले तो आप यह देखने की कोशिश कीजिएगा, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमारे पास एक ऊर्जा होती है जो ईश्वर ने हमें दी होती है, और वो ऊर्जा चाहती है कि हम कोई एक्टिविटी करें, हम कोई क्रिएटिव काम करें, हम अपने जीवन में सफलता के लिए आगे बढ़े। हम क्रिकेट खेलें, हम दोस्तों से बात करें, हम अलग जगह पे जाएं, हम घूमें फिरें, हम डांस करें, हम गाना गाएं, हम ये सब फन करें, हम एंजॉय करें। लेकिन ये आजकल हो नहीं पा रहा है, क्योंकि लोग अपने बंद दरवाजे के भीतर रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि डिजिटल जो दुनिया है वही सत्य है उनकी। और उसके ना होने का और उसके ना होने का जो सबसे बड़ा मुख्य कारण है, उसके ना होने का सबसे बड़ा मुख्य कारण यही है कि वो डिजिटल मीडिया यूज करते हैं। अगर हम अपनी ऊर्जा को यानी हम अगर अपनी ऊर्जा को सही जगह इस्तेमाल करें, पॉजिटिव जगहों पे इस्तेमाल करें, तो खुद ब खुद अपने आप ही वो चीजें हट जाएंगी। अब मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं। जो लोग जिम करते हैं, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं नियमबद्धता से, डेली एक्सरसाइज करते हैं, या जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, आप उनसे जाकर पूछिएगा, वो पॉर्न वॉच नहीं करते हैं। उनके अंदर इतना एनर्जी होती है, इतनी एनर्जेटिक होते हैं वो, इतना एंथुजियाज्म होता है उन्हें अपनी लाइफ के प्रति, इतना वो इतने मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि वह अपनी ऊर्जा को, जो ईश्वरीय ऊर्जा है, जिससे जो ईश्वर हमें देता है, हमें अपने ग्रोथ के लिए और इस संसार में कंट्रीब्यूशन के लिए, उस ऊर्जा को हम गलत जगह पर लगा रहे हैं, और वो हमारे माइंड को हैक करके रखा हुआ है। उसने वो हमारी हैबिट बन चुकी है बेसिकली। अगर कोई भी व्यक्ति लगातार पॉर्न देखता है और लगातार पॉर्न देख रहा है, तो उसकी ये
आदत बन जाती है, और फिर वो चाहकर भी इस चीज से नहीं वापस आ पाता। आपने देखा होगा, ज्यादातर जो लोग पॉर्न देखते हैं, उनके शरीर में देख लेना, चेहरे से ना ग्लो खत्म हो जाता है। आंखों में जो प्यार है, प्रेम भाव है, चमक है, वो खत्म हो जाती है। उनकी स्किन स्किन जो है वो एकदम ऐसी ढीली ढीली हो जाती है, जैसे मसल्स अपनी मस्कुलर जो टाइट है ना, टाइट मसल्स है, वो नहीं होती, एकदम ऐसी लकड़ी जैसी होने लग जाती है। क्यों होने लग जाती है? क्योंकि हम अपनी अंदर अपनी खुद की सेल्फ इमेज को मार रहे होते हैं। जो हमारी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन होती है, उसके ऊपर हम गलत इंफॉर्मेशन डाल रहे होते हैं। और अब आप गौर से समझिएगा, लगातार लगातार देखने से हमारे जीन पर वो एक्सप्रेशन पड़ जाते हैं। और जो बिहेवियर, जो जिस वजह से बिहेवियर खराब हो रहा है, वो आपको आपके आई मीन जो लगातार पॉर्न देख रहा है, उसकी आगे आने वाली पीढ़ी में भी ये बीमारी पाई जाएगी, वो उन बिहेवियर्स की, उन्हीं सिम्टम्स की। अकेले रहना, शांत मन में रहना, किसी से बात ना करना, है ना, मित्र ना बनाना, चुप 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 रहना, चुपचाप से बैठे रहना, इस टाइप से अपनी ही वैल्यू को डिमांड करना कि मुझे वैल्यू मिल जाए कहीं से, ये सारे सिम्टम्स। और उस व्यक्ति को ये सिम्टम्स इतने डीप, इतने गहराई तरीके से हो जाते हैं कि अब वो निकलना नहीं चाहता हमसे। मैं आपको कहानियां नहीं बुन रहा हूं, मैं आपको सच बता रहा हूं, अपने आंखों देखा मैं बता रहा हूँ। क्लाइंट, मेरे पास कई ऐसे क्लाइंट जुड़े थे, जिन्होंने धीरे से बोलते हैं कि सर ये आदत लगी हुई है। और मैं आपको बता दूं, 17-17 साल के बच्चे, 18-18 साल के बच्चे। और पता है आपको, ये हमारे भारत में देखा गया है कि 11 बजे के बाद लगभग 40% से भी ज्यादा लोग, 40% से भी ज्यादा लोग पॉर्न वॉच करते हैं। ये कितना पीड़ादायक है कि हम अ, हम देख नहीं पा रहे हैं, हम अपने बच्चों को नहीं देख पा रहे हैं, हम चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं। ये मेमोरी लॉस करता है। और हमारे उन अच्छे न्यूरल नेटवर्क हैं, जहाँ पे हमारे बेहतर रिश्ते पड़े हुए हैं, है ना, हमारे सिस्टर के, हमारे पड़ोसियों के, है ना, और हमारे मित्र के, जो हमारे क्लास में मेरी मित्र थी, हमारी मित्र थी, उन सबके रिश्ते पड़े हुए हैं, उसको भ्रष्ट कर देता है। और मैं आपको ये बता दूं, उस व्यक्ति, जो व्यक्ति लगातार पॉर्न वॉच करता है, उस व्यक्ति का जो परसेप्शन है वो खराब हो जाता है। वो किसी भी व्यक्ति को जब भी उस व्यक्ति को देखेगा, या किसी भी फीमेल को देखेगा, वो उस नजर से देखने की कोशिश करेगा। और उसमें इसका कोई दोष नहीं है ना। आप उससे उससे गिल्ट, आई मीन उसको गिल्ट मत महसूस कराइएगा। उसको एक सही काउंसलिंग की जरूरत है, एक सही पेरेंटिंग की जरूरत है उसको, एक सही मेंटोर की जरूरत है उसमें। अगर यही हाल उसका रहा, जो लगातार पॉर्न वॉच कर रहा है, तो मैं बता दूं, आने वाले समय में उसके रिश्ते बिल्कुल सड़ चुके होंगे, बिल्कुल सड़ चुके होंगे सर। तो आप अपने आसपास के लोगों को हेल्प कीजिएगा। और अब मैं आप हेल्प करने का एक तरीका बता रहा हूं, और वह प्रथम ये है। सबसे पहले मैं बच्चों के लिए बता देता हूं कि जो बच्चे हैं, जो 17-18 साल के, 19 साल के, 20 साल के जो बच्चे हैं, उनके लिए, तो आप उनके सिम्टम्स को देख के जान लीजिएगा कि वो अलग से नजर से देखेगा। उसका जो परसेप्शन होगा, जो अकेला अकेला रहता होगा, शांत रहता होगा, किसी से बात ना करता होगा, फोन में घुसा रहता होगा। ये मत सोचिएगा कि फोन में वो पढ़ाई कर रहा है। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको एक बात, फोन में कोई पढ़ाई नहीं करता, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 90% लोग, 90 क्या, मैं तो कह रहा हूँ 95% से भी ज्यादा लोग फोन को आजकल एंटरटेनमेंट की तरह ले रहे हैं। तभी तो आलतू फालतू लोग वायरल हो रहे हैं, देखो ना क्या क्या वायरल हो रहा है, आप देखो ना, गंद वायरल हो रहा है क्या है। अच्छे लोग, अच्छे जो महापुरुष लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो वायरल क्यों नहीं होते? जो आपको एकदम से इमोशंस दे रहा है, एकदम से मोटिवेशन दे रहा है, वही वायरल होगा। जो सही
ऐसा ज्ञान दे रहा है जो लाइफ चैलेंज करे, आपकी आपकी लाइफ को सच में चेंज करे, वो वायरल नहीं होगा इतनी जल्दी। हाँ, पर वो जो अच्छे लोग होंगे, वो उसके पास जो ऑडियंस होगी, वो एक ऑथेंटिक ऑडियंस होगी, वो एक जेन्युइन ऑडियंस होगी, एक ओरिजिनल ऑडियंस होगी। वहां पे नकली लोग नहीं होंगे, ढोंग वाले लोग नहीं होंगे। तो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप उस बच्चे को समझने की कोशिश करें, उसके पास बैठे, पहले आप खुद उसके साथ रेपो बनाए, कि डायरेक्ट बॉन्ड की बात मत करें, उसके साथ बैठे, उसको उसके बिहेवियर को जज करने की कोशिश करें, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आप ये बोलने लग जाते हो कि भाई यू आर वॉचिंग पॉर्न, वो एकदम से एक्सेप्ट नहीं करेगा सर। आप उसको धीरे से अपनी उसमें लाइएगा, और फिर धीरे से रेपो बनाइएगा। और अगर ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि आप काउंसलर के पास लाएं, आप उसे खुद भी ठीक कर सकते हैं। मैं तरीका बताऊंगा, वीडियो पे तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन मेरे से आप 1 to 1 जुड़ सकते हैं। मैं नीचे अपनी वेबसाइट का लिंक दे दे रहा हूँ, वहां मेरी प्रोफाइल है, वहां से आप मेरी टीम को कांटेक्ट कर लीजिएगा। वो आप मेरे को वो आपको मुझसे कांटेक्ट करा देंगे। तो सबसे पहले आप उस बच्चे के साथ रैपो बनाइएगा, उसे गिल्ट मत महसूस होने दीजिएगा कि तुम यू आर वॉचिंग पॉर्न। आप उसकी बात भी मत कीजिएगा, आप बस ये देखने की कोशिश कीजिएगा कि वो किस समय देखता है, क्योंकि हर समय तो नहीं देखता, हर समय देख भी नहीं पाएगा कोई। आप आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए, कोई नशेड़ी जो होता है, जो अल्कोहल कंज्यूम करता है, आप उससे मॉर्निंग में उठ के बोलिए चाय के समय कि आप दारू पिएगा, वो मना कर देगा। हाँ, लेकिन जो बहुत ज्यादा एडिक्ट, जो 24 घंटे पीता है, उसकी बात नहीं कर रहा। मैं बताता हूँ, जो जिन लोगों को शाम को लत होती है पीने की, वो सुबह नहीं पिएगा, वो कह रहा है शाम सर सुबह उल्टी आती है। यानी टाइम ट्रिगर हुआ पड़ा है। तो आप देखिएगा कि वो किस टाइम, किस समय उस पॉर्न को वो वॉच करता है, देखता है ना। उस समय में उसको क्रिकेट खिलाइएगा, वॉलीबॉल खिलाइएगा, फुटबॉल खिलाइएगा, नई एक्टिविटी कराइएगा, चीजों को समझाइएगा। और जब वो अपनी ऊर्जा सही जगह लगाएगा, आप आपसे प्यार कराइएगा, दोस्तों से मिलवाइएगा, एंजॉय कराइएगा। और इट टेक्स टाइम। इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ है। उसकी सबकॉन्शियस माइंड से बहुत सारा चीज, गार्बेज जो है वो निकालना पड़ेगा। जो न्यूरल नेटवर्क बन गए हैं, वो ब्रेक करने पड़ेंगे, तोड़ने पड़ेंगे। और जो चीजें लेके वो फीलिंग्स क्रिएट कर रहा है, उसके बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स अनबैलेंस हो चुके होंगे, वो सब करना पड़ेगा। दैट्स ए डिफरेंट प्रोसेस। वो एक प्रॉपर काउंसलिंग का हिस्सा है। लेकिन हाँ, आप शुरुआत में उसको बिगिनिंग में ये सब कर सकते हैं। और मैं अब अडल्ट की बात कर रहा हूँ। और मुझे कहने में थोड़ी शर्म लग रही है, और थोड़ी सी अजीब लग रही है ये बात, कि कि वो लोग भी जो बुजुर्ग हैं और अच्छी खासी उम्र है उनकी, वो लोग भी इस बात के एडिक्ट हो गए। और प्लीज, जो भी इस वीडियो को वॉच कर रहा है, या आपको लग रहा है कि आपके घर में, या कोई, या आपके दो पड़ोसियों में कोई, या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसकी उम्र लगभग इतनी है, और वो वॉच कर रहा है इस तरीके से चीजों को, तो आप भी उसको अच्छी सी काउंसलिंग दे सकते हैं, लेकिन रैपो बनाकर, क्योंकि वो खुद नहीं जानता कि वो एक ऐसी मानसिकता का शिकार हो चुका है। उसके पास लक्ष्य नहीं है, उसके लक्ष्य बनाइएगा कि उम्र हो गई है तो सो व्हाट, रिटायरमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। रिटायरमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। 90% लोग डीके हो जाते हैं आफ्टर रिटायरमेंट। देर इज नो रिटायरमेंट, माय डियर फ्रेंड। मैं खुद पर्सनली जानता हूं ऐसे लोगों को जिनका रिटायरमेंट के बाद या तो डेथ हो चुकी है, या फिर वो ऐसे ऐसी ऐसी हरकतें करते, अगर उनके पास गोल नहीं है। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट लोगों की बात कर रहा हूँ। और फिर वो इस ऐसी ऐसी जगहों पर जाते हैं, ऐसी ऐसी हरकतें करके आ जाते हैं कई बार समाज में, जिनको उनके पूरे परिवार वालों को शर्मिंदगी महसूस होनी पड़ जाती है। मैं रियल में जानता हूँ उन लोगों को। मेरे पास फोन आते हैं कि सर ऐसे ऐसे हो रहा है, बताइए क्या इनका इसका क्या किया जाए। ऐसे बिहेव कर जाते हैं वो कई बार। वो वो अच्छे खासी उम्र के लोग, जिसे उनके घर वालों को शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि आजकल आपको पता है
99%, 99% बता रहा हूँ, 99% व्यक्ति अगर खाली समय में बैठा हुआ है और उस खाली समय में वो फोन चला रहा है, और फोन चलाते चलाते उसने कोई भी ऐसी एक्टिविटी देख ली, तो उसको अब पॉर्न वॉच करने का मन करेगा। तो फिलहाल सॉल्यूशन में, अब आपको सॉल्यूशन में बता चुका हूं, एक बार दोबारा से दोहरा देता हूं, एक बार जल्दी जल्दी में सॉल्यूशन को दोहरा देता हूं। सबसे पहले आप उस व्यक्ति के गोल को बनाइएगा, उसके फन को क्रिएट कीजिएगा, क्रिएटिविटी क्रिएट कीजिएगा, उसको भजन भक्ति में, या अगर बच्चा है तो उसके यारी दोस्ती में, एंजॉयमेंट में, उसको घुमाने ले जाएं, क्रिकेट खिलाने ले जाएं, या बुजुर्ग है तो उसको भक्ति में ले जाएं, क्योंकि जैसे ही वो भक्ति में जाएगा उसकी वो स्टेट जो है न्यूट्रल हो जाएगी, है ना। उसे मंदिर घुमाए, 10-15 दिन लगातार बोले कि आप जाओ तीर्थ यात्रा करके आओ, फोन छोड़ जाओ, या उनको बोलो कि फोन आप यूज नहीं करेंगे, उनको स्ट्रिक्टली बोले, और थोड़ा सा टाइट करके भी बोले, इट डज नॉट मैटर दैट यू हैव टू ब्रेक द पैटर्न्स। जिस पैटर्न्स की वजह से वो चीजों को देख रहा है, वो सबकॉन्शियस माइंड का एक पैटर्न्स है जिसको वो देख रहा है, यू कैन ब्रेक विद इजिली, है ना। आपसे थोड़ा सा लाउड करके स्ट्रिक्ट करके बोलें कि इस तरीके से आप मत करें, है ना। लेकिन बच्चों के लिए प्लीज स्ट्रिक्ट ना बोलें, क्योंकि अगर आप बच्चों की तरह करेंगे तो फिर वो चुपके चुपके से देखेगा। बच्चों के लिए आपको वेरी पोलाइटली बात करनी है, बिल्कुल एकदम मेंटोर की तरह, एक कोच की तरह, जैसे कि आप उसके काउंसलर हैं और एक बढ़िया मित्र की तरह अपने साथ घुमाएं, उसको समय दें, है ना। और उसकी जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को सही जगह लगाएं, वो अपने आप इस एडिक्शन से बाहर आ जाएगा, है ना। कितना समय लगेगा, कितना क्या लगेगा, देखो ये मेरे पास कोई ऐसी रूल बुक है नहीं, 15 पॉइंट ये और 15 पॉइंट वो ऐसे करके मेरे पास कोई रूल बुक नहीं है। हाँ, बट मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया है, और हाँ, ये सॉल्यूशन ऐसा वैसा नहीं है, आप अपने जो भी हैं, जो भी लोग इस चीज से ग्रसित हैं, उससे करके देखिएगा, ये बहुत ही कारागर है। अब मैं आपसे विदा लेता हूं, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा वेबसाइट है, उसमें वेबसाइट पे क्लिक कीजिएगा, मेरे प्रोफाइल पे विजिट कीजिएगा, देखिएगा, और फिर मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। और एक और इन्फॉर्मेशन, मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए सैटरडे संडे को अपना क्वांटम मैनिफेस्टो का कोर्स लेके आ रहा हूँ, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। और सेकंड थिंग इज दैट कि मैंने कुछ कोर्सेज बनाए हुए हैं मेरी वेबसाइट पे, उसके भी लिंक मैं आपको नीचे शेयर कर दूंगा, आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, धनवान रहें। थैंक यू।